हम्म, आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? ओके, ठीक है। थैंक यू अभिषेक, थैंक यू प्रिशा। ओके, करते हैं शुरू। हमारा आज का टॉपिक है सोशल लाइफ एंड कस्टम्स इन हिमाचल प्रदेश। तो ये टॉपिक फर्स्ट क्लास में चूज करने का मेरा दो मोटिव है। एक तो ये हमारे एचएएस के सिलेबस में भी है मेंशन। ये जो टॉपिक है ये हमारे हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव के सिलेबस में मेंशन है, और ये आपका यूनिट 1 जीएस पेपर 1 में, यूनिट 1 में, यूनिट 3 में, सब यूनिट 3 में है। तो ये उस पर्सपेक्टिव से, प्री के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसके अलावा ये जो टॉपिक है जो हिमाचल कांस्टेबल का एग्जाम होगा उसमें भी मेंशन है। उसमें हिमाचल की ज्योग्राफी और हिमाचल की जो है कल्चर, ज्योग्राफी और कल्चर, दो चीज़ें जो इंक्लूडेड है। और इसके अलावा हाई कोर्ट क्लर्क में तो फिर हिमाचल से रिलेटेड क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो इस तरह से ये टॉपिक हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एचएस के लिए सबसे पहले, एलाइड के लिए, एनटी के लिए, और फिर नेक्स्ट जो हमारे बाकी क्लर्क का एग्जाम होता है और हमारे कांस्टेबल वाले एग्जाम जो भी होंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। सोशल लाइफ एंड कस्टम इन हिमाचल प्रदेश। और देखो, हमारा जो सोशल कस्टम और कल्चर होता क्या है। तो कल्चर से हम जैसे कल्चर वर्ड बोलते हैं तो आपके अकॉर्डिंग आपके माइंड में सबसे पहली चीज़ क्या आती है? एंजल सोल, आप अपना माइक ऑफ करोगे? ओके। तो मैं चाहती हूँ ये क्लास थोड़ी सी आपके साथ आपकी भी पार्टिसिपेशन हो। तो कोई डिफाइन करेगा सोशल कस्टम और कल्चर को? कोई भी पर्सन कैमरा ऑन करके या अनम्यूट करके, जैसे आपको ठीक लगे वैसे। सोशल कस्टम, कस्टम शब्द सुन के या आपका कल्चर वर्ड सुन के माइंड में क्या चीजें आती हैं? अभिषेक, आप बताओगे? प्रोलॉन्ग्ड प्रैक्टिसेस, ओके। मतलब कि जो जनरेशन टू जनरेशन ऐसी प्रैक्टिसेस पास आउट होती है, चाहे वो मैरिज को लेकर हो, बर्थ को लेकर हो, डेथ को लेकर कोई रिचुअल है, फेयर्स में क्या रिचुअल फॉलो करते हैं, फेस्टिवल किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, तो वो होता है सोशल कस्टम और कल्चर का पार्ट। ठीक है, थैंक यू। बैक टू बैक रिचुअल, ओके, यस, ये वाली डेफिनेशन भी सही है। ठीक है, देखो, अब यहाँ पे क्या बताया है कल्चर का। हमारे पास एक फोटो दी हुई है, इसमें एक हिमाचली लेडी है जिन्होंने वो प्रॉपर अटायर पहना हुआ है। तो जब कल्चर की बात होगी तो हमारे माइंड में आएगा उस जगह का खाना, उस जगह का पहनावा, क्या फोक सॉन्ग है, क्या फोक डांस है, कौन सी लैंग्वेज फॉलो करते हैं, तो ये सब चीज़ें आती हैं कल्चर में। और कस्टम में कि हम शादी के टाइम किस तरह से कौन सी रिचुअल फॉलो होते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो बर्थ रिचुअल क्या होते हैं, और जब किसी की डेथ हो तो किस तरह से रिचुअल फॉलो किए जाते हैं, तो वो आगे हमारे सोशल कस्टम। सोशल कस्टम अ ट्रेडिशनल वे ऑफ बिहेविंग और एन एक्शन दैट इज एक्सेप्टेड एंड एक्सपेक्टेड इन सोसाइटी। कि एक ऐसा बिहेवियर होता है ट्रेडिशनल वे का जो पहले हमारी बोल सकते हैं कि जनरेशन टू जनरेशन चल रहा है, वो विरासत से। जैसे मेरे दादी फॉलो कर रहे थे, फिर वो सेम चीज़ मेरी मम्मी फॉलो करेंगे, फिर आगे जो मेरी भाभी आएगी या मैं फॉलो करूंगी, तो ये चीज़ जो वैसे चलती जाएगी। Culture, the sum of total of the learned behavior of a group of people that are generally considered to be the tradition of that people and transmitted from generation to generation। जैसे कि आप लोगों ने बोला कि एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं और वो अपनी उन ट्रेडिशन को, संस्कृति को किस तरह से आगे जो है ट्रांसफर करते हैं अपनी जनरेशन को। और जैसे एग्जांपल आ गया हमारे रिलीजियस बिलीफ, जैसे कि हिमाचल को देवभूमि बोलते हैं, तो हम अपनी देवी देवताओं को मानते हैं, और हर एक डिस्ट्रिक्ट का, हर एक गांव का डिफरेंट जो है हिमाचल में डीटी है। लैंग्वेज चेंज होती है, ड्रेसेस में डिफ्रेंशिएशन है, और इसके अलावा फोक सॉन्ग बहुत डिफरेंट डिफरेंट है। और लैंग्वेज देखो, जैसे कि मैं मंडी डिस्ट्रिक्ट से हूँ तो हमारे मंडी वाली लैंग्वेज बोली जाती है, जो प्लेन प्लेन एरिया है मंडी का। उसके बाद जो मंडी का अपर एरिया, वहाँ पे जो है पहाड़ी लैंग्वेज बोली जाती है। अब आप इधर आओगे हमीरपुर और कांगड़ा वाली साइड, ऊना वाली साइड, तो इनकी जो कांगड़ी लैंग्वेज होती है या हमीरपुरी वाली जो लैंग्वेज आती है, उसमें आपको ना ये इन्फ्लुएंस मिलेगा पंजाबी लैंग्वेज का भी। और इसके बाद शिमला वाली साइड जाओगे तो उनकी अपनी पहाड़ी लैंग्वेज है। फिर लाहौल स्पीति और किन्नौर वाली साइड जाओगे तो भोटी लैंग्वेज बोली जाती है वहाँ पे, या उनकी जो रीजनल लैंग्वेज है वो बोली जाती है। तो जैसे जैसे ये टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम भी लैंग्वेज के बारे में भी पढ़ेंगे और ड्रेसेस के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट अब यहाँ पे आती है कल्चरल हिस्ट्री, मतलब इनहेबिटेंट की। उसके बारे में हमें पता कैसे लगता है? लोगों की बिहेवियर से पता लगता है, लोगों की क्या हैबिट है, वो क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं। उन चीज़ों से भी हमें क्या लगता है पता, किसी एरिया की या वहाँ के लोगों की कल्चरल हिस्ट्री की, वो पहले क्या चीज़ें या रिचुअल फॉलो करते थे। अब बोला कि द सोशल लाइफ एंड कस्टम ऑफ हिमाचल प्रदेश आर रिच एंड डाइवर्स विद ट्रेडिशंस दैट इंक्लूड फोक डांसिंग, ट्रेडिशनल डांस और रिलीजियस प्रैक्टिसेस। तो इसमें हमारा फोक डांस भी आता है, बहुत ज़्यादा रिच सोशल लाइफ हमारी, और हमारे कस्टम बहुत ज़्यादा रिच और डाइवर्स है। इतनी डाइवर्सिटी हिमाचल प्रदेश में अगर आप देखोगे ना, मतलब लैंग्वेज इतने ज़्यादा डायलेक्ट्स यूज़ होते हैं, हर एक एरिया में बहुत डिफरेंट लैंग्वेज है। खाने का अलग चीज़ है, कहीं पे सिड्डू बनते हैं, कहीं पे बबरू बनते हैं, और वो मंथ टू मंथ वेरी करते हैं। कहीं पे उसी सेम टर्म जो बबरू हम खाते हैं या बनाते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में बनते हैं, तो उसको सेम चीज़ को हमीरपुर और ये कांगड़ा वाले एरिया में बोला जाता है गुलगुले।
और तो ये थोड़ा सा एक ना डिफरेंशिएशन आता है, ये वैराइटीज आती है, टर्म सेम है, सेम चीज़ ही बना रहे हैं, सेम मेथड से बना रहे हैं, बस उसको जो आप वर्ड यूज़ कर रहे हो वो एक डिफरेंट है। हमारे मंडी में बोलते हैं उसको बबरू, उधर बोलते हैं गुलगुले। तो और हम मंडियाली बोलेंगे और उस तरफ को कहीं कांगड़ी बोलेंगे, कहीं पे भोटी बोलेंगे, कहीं पे कहलूरी लैंग्वेज बोलेंगे बिलासपुर में। इस तरह से बोला कि इन द मॉडर्न वर्ल्ड जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस हो गया है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, कल्चरल इंटीग्रेशन हो रही है, कल्चरल एक्यूलरेशन हो रही है। अब कल्चरल इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जब एक ग्रुप लोग जो हैं किसी एक ग्रुप के, वो जो है दूसरे कल्चर को भी अडॉप्ट करते हैं वाइल मेंटेनिंग देयर ऑन कल्चर, अपना कल्चर तो मेंटेन करते ही करते हैं। अब जैसे कि हिमाचल वाले जो बच्चे हैं वो चंडीगढ़ में आके पढ़ाई कर रहे हैं, और वहाँ पे आपको पंजाब का बच्चा भी मिलेगा, हरियाणा का बच्चा भी मिलेगा। और फिर क्या होता है कि जब वो आपस में बात करेंगे तो बताएंगे कि हमारे कल्चर में ऐसे खाना खाते हैं, हम ये बनाते हैं, वो अपना कल्चर बताएंगे। तो आप क्या करोगे, आप उनकी चीज़ें वो बना के लाएंगे कुछ, आप वो टेस्ट करोगे, आपने कुछ बनाया होगा आप उनको खाने को दोगे। और डांस जैसे यहाँ पे पंजाब में जो है, चंडीगढ़ में जो भांगड़ा गिद्दा करते हैं, तो हमारी नाटी होती है, तो हमने उनको नाटी सिखाई और उन्होंने हमें पंजाब वो गिद्दा और भांगड़ा सिखाया। तो इस तरह से क्या हुई है, कल्चर इंटीग्रेशन की। हमने अपना कल्चर तो मेंटेन रखा ही रखा, बट दूसरों के साथ हमने उनके कल्चर को भी सीखा, जाना। दैट इज कल्चरल इंटीग्रेशन। अब आता है कल्चरल एक्यूलरेशन। कल्चरल एक्यूलरेशन में क्या होता है कि इन विच अ पर्सन और ग्रुप फ्रॉम वन कल्चर कम्स इन कॉन्टेक्ट विद अनदर कल्चर। इसमें क्या होगा कि कोई पंजाबी आया टूरिस्ट घूमने, या फिर वो जाके हिमाचल में कोई उसका फ्रेंड बना, उसके घर गया और उसने देखा कि ऐसे ऐसे यहाँ पे चीज़ें हैं, इस तरह से लोग यहाँ पे रहते हैं, पहनते हैं, और इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। वो प्लेन एरिया का पर्सन है और वो वहाँ पे देख रहा है पहाड़ है, बर्फ बर्फ जब गिरती है तो वो अलग, स्नो का उनको अलग होता है कि हाँ बर्फ देखनी है। तो वैसे वो जाके जो है देखते हैं कि हाँ बर्फ वाले स्नो वाले मौसम में, मतलब मैक्सिमम बोलते हैं कि हाँ जी हमें जो है बर्फ देखनी, हमें जाना पहाड़ों पे। तो वो जो आके उस कल्चर में देखेंगे, बोलेंगे हमें खाने हैं सिड्डू, हमें पहननी है, वहाँ जाके मनाली जाएंगे और जो है फोटो शूट करवा के आएंगे वो पट्टू में और वो ज्वेलरी पहन के। तो वो सब क्या है, कल्चर एक्यूलरेशन। अब बोला हिमाचल प्रदेश इज वन ऑफ द फ्यू प्रोविंस एंड यूनिट ऑफ इंडियन यूनियन विच हैव कम लिटिल अंडर द इम्पैक्ट ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब हिमाचल प्रदेश जो है उन कुछ फ्यू प्रोविंस में से है, इंडिया की कुछ ऐसे प्रोविंस है जहाँ पे जो है दूसरा जो आउटसाइड वर्ल्ड का बहुत कम इन्फ्लुएंस हुआ है। क्योंकि ऐसा हुआ है कि बाकी जगह इंडिया में आप देखो ना, तो बहुत ज़्यादा एक वास्ट लेवल पे चेंजेस हुए हैं उनके सोशल कस्टम में, उनके कल्चर में। बट जो इंडिया में ये इस नॉर्थ वाला पार्ट में आपका, हमारा जम्मू कश्मीर वाला कुछ एरिया आ गया, लद्दाख वाला एरिया आ गया, और हिमाचल प्रदेश आ गया उसमें, उत्तराखंड आ गया उसमें, और नॉर्थ ईस्ट वाला कुछ पोर्शन है। तो इन्होंने क्या कर रहा है, अपने उस कल्चर को प्रिजर्व करके रखा हुआ है, और उसमें जो है दूसरी दुनिया का बहुत कम इम्पैक्ट पड़ा है। तो